योग वशिष्ठ का ये सूत्र कहता है, लेटेंट इम्प्रेशंस cease to be active when one associates with stages, discards all thoughts of sansar and remembers that the body has to die. सूत्र कहता है कि हमारे भीतर की छुपी हुई वृत्तियां और छुपे हुए जो इम्प्रेशन हैं वो तब सक्रिय होना समाप्त हो जाते हैं जब हम संतों का साथ करते हैं और संसार के सारे विचारों से मुक्त हो जाते हैं, इस शरीर को मरण धर्म जान लेते हैं। ऋषि वशिष्ठ श्री राम से 3 बातें यहां कहते हैं। संतों का साथ, संसार के विचारों से परे और इस देह के मरण धर्मारूप को जानना। अगर हम इन तीनों चीजों को देख लेते हैं तो जो हमारे भीतर छुपी हुई वृत्तियां हैं, छुपे हुए हमारे अंतर्मन के दाग हैं, वो सक्रिय होना बंद हो जाते हैं। जागृत लोगों का, बुद्धों का, संतों का साथ, भारत ने इसी को सत्संग कहा है। सत्संग का अभिप्राय है जिसके भीतर शांति की, प्रसन्नता की, प्रेम की और समस्वरता की अखंडित धाराएं बह रही हों, ऐसा व्यक्ति हुआ संत, और ऐसे व्यक्ति का संग हुआ सत्संग। सत्संग कोई टाइम पास की चीज नहीं है, वो कोई मनोरंजन नहीं है, वो जीवन से पलायन भी नहीं है, वो किसी सहारे बैसाखी चमत्कार की खोज भी नहीं है, वो अपनी किसी धारणा, मान्यता, विश्वास को पुष्ट करने का आयोजन भी नहीं है। ऋषि वशिष्ठ कहते हैं सत्संग है जागे हुए लोगों का साथ। जब हम जागृत लोगों के साथ रहते हैं तो हम भी जागने लगते हैं। हमारी जो निद्रा है, जो मानसिक निद्रा है, वो जाती रहती है। हम एक जागरण की यात्रा पर निकलते हैं और इस संसार जो है, जो हमने ही प्रक्षेपित किया है, हमने ही इस संसार को अपने ढंग से रचा है, इसकी वास्तविकता को हम जान लेते हैं। हम जान लेते हैं कि इसमें क्या वास्तविक है, क्या अवास्तविक है। हम ये देख पाते हैं कि ये संसार हमारी ही प्रतिध्वनि है, हमारी ही अनुगूंज है। तब हम उस आयाम में प्रवेश करते हैं जहां पर हमारे अंतरतम के सारे दाग धो दिए जाते हैं, पोंछ दिए जाते हैं, हम निर्मल हो जाते हैं। हम उस निर्मलता के साथ अपने जीवन के गहनतम सत्यों की ओर और संभावनाओं की ओर बढ़ते हैं। तीसरी बात भी बड़ी महत्वपूर्ण ऋषि वशिष्ठ ने कही कि इस देह को मरण धर्मा जानना। तो क्या हम नहीं जानते? जानते हैं, देखते हैं, लेकिन इसे स्वीकार नहीं करते। हर कोई देखता है कि शरीर धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और जो शरीर एक दिन बना है वो एक दिन मिटेगा। तो इतनी बात तो सबको पता है, तो फिर ऋषि वशिष्ठ इसको अलग से क्यों कह रहे हैं कि इस देह को जानो कि एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगी? क्योंकि हम इतनी बेहोशी में हैं कि हम इसको देखते ही नहीं। तथ्य सामने होने के बावजूद भी जो हमारी जीवन शैली है वो ऐसी है जैसे हमने अपने आप को अमर मान रखा है। हम जिस तरह से अपने सारी नकारात्मकताओं में उलझे हैं, जिस तरह से हम राग द्वेष के द्वंद्व में उलझे हैं, जिस तरह से भय लोभ की तमाम संरचनाओं और भूल भुलैयाओं में हम भटक रहे हैं, उससे तो ऐसा ही प्रतीत होता है जैसे हम अमर हों। और अगर अमर नहीं भी हैं तो कम से कम अगर हम अपनी जीवन शैली का आकलन करें
जितने प्रमाद में, आलस्य में, जितनी बेहोशी में हम जी रहे हैं, तो ऐसा लगता है 1000-2000 साल की तो जिंदगी होगी ही हमारी। और ऋषि कह रहे हैं कि ये जीवन तो धीरे धीरे विदा हो रहा है, किसी भी पल जा सकता है, इस बात को स्मरण रखो। जो व्यक्ति इस बात को स्मरण रखता है वो अपने मन के ऊपर धूल जमने नहीं देता, उसका मन निर्मल बना रहता है। उसका जीवन उस बहती नदी की तरह होता है जिसमें कोई भी बाहर से फेंकी गई चीज टिकती नहीं है, बह जाती है। तो इस अंतर्दृष्टि के साथ यही उचित होगा कि व्यक्ति ऐसा देख कर जिए कि कोई भी पल अंतिम हो सकता है, या कम से कम वो इतना ही करे कि एक दिन को अंतिम माने। जब वो सोने जाए तो सोचे कि आज का दिन समाप्त हुआ, कौन जाने कल की सुबह होगी कि नहीं होगी, हुई तो देखा जाएगा, आंख खुली तो देखा जाएगा। आंख खुलना कोई गारंटीड तो है नहीं। और जब सुबह आंख खुल जाए तो अनुग्रहित हो, ग्रेटिट्यूड से भरे, अनुग्रह से भरे कि आज अस्तित्व ने फिर एक मौका दिया है इस जीवन को देखने का, इस जीवन के ऐश्वर्य में परिपूर्णता से जीने का, और फिर उस दिन को वो पूरी तीव्रता से जिए, पूरी सचेतनता से जिए, उसमें अटके नहीं। इसी भांति अगर कोई जीने लगता है, इस देह को मरण धर्मा जानकर, और ये जानकर किसी भी पल इसका अंत हो सकता है, तो उसके लेटेंट इंप्रेशंस, उसकी छुपी हुई वृत्तियां, उसके अंतर्मन के छुपे हुए प्रभाव ज़्यादा देर टिकेंगे नहीं, क्योंकि वो इकट्ठा ही नहीं करेगा। हम तो बरसों बरसों की चीज़ें इकट्ठा करके रखे हुए हैं। सालों पहले क्या हुआ था, किसने क्या कहा था, किसने क्या किया था, हमने क्या कहा था, हमने क्या किया था। हम तो बहुत सारा बोझ लेकर बैठे हुए। क्या ये आवश्यक है? क्या इसकी कोई उपयोगिता है? अतीत के इस अगर हम उलझाव को, इस बोझ को जो हमने अपने मन में डाल रखा है देखें, तो हम पाएंगे कोई उपयोगिता नहीं है। जीवन क्षण प्रतिक्षण नई नई संभावनाओं के साथ विकसित होता चला जाता है। तो एक साधक इस बात को अच्छे से अपने अंदर बिठा लेता है कि बस यही एक क्षण है जीने के लिए, जिसमें पूरी तीव्रता से उतर जाना है और अपने मन पर कोई भी दबाव नहीं रखना है। ऐसे ही उड़ जाना है जैसे आसमान में उड़ते हुए पंछी, जिनके निशान पीछे नहीं रहते। हम क्यों निशान छोड़ते चले जाते हैं और उन निशानों को इकट्ठा किए चले जाते हैं? सचमुच में वो होते नहीं, केवल हमारी स्मृति और कल्पना में होते हैं। तो एक बार इस तथ्य को देखने के बाद वो निशान बनना बंद हो जाते हैं, और फिर सारा जीवन उन लेटेंट इंप्रेशन से, छुपी हुई वृत्तियों, प्रभावों, छापों से मुक्त होकर अपनी पूरी संभावना में खिलता है, जो कि उसके भीतर उसका अंतर्निहित लक्ष्य है, अंतर्निहित उद्देश्य है। प्रत्येक जीवन अपनी उस परम संभावना में खिलना चाहता है, लेकिन हम मन की इन छुपी वृत्तियों के कारण उसको वो अवसर देने से चूक जाते हैं। तो इस बात को अगर हम समझते हैं, इन तीनों बातों को अपने अंदर बिठा लेते हैं, सत्संग अर्थात जागे हुए लोगों का संग, और संसार की अवास्तविकता को देखना, जीवन की क्षणभंगुरता को, देह की क्षणभंगुरता को देखना, तब फिर हम मुक्ति के वास्तविक आयाम में प्रवेश कर जाते हैं।